बेहतर ज़िंदगी गुजारने और रोज़गार की तलाश में इंसान हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र करता है। कुछ लोग यूरोप का रुख करते हैं और अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए जदोजहद में लगे रहते हैं। आइए आज हम ऐसे ही एक शख्स से मिलाते हैं जो आज से 20 साल पहले यूरोप में आया। वो क्या कहता है आप सुने। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना वक्त पास कर रहा। दुख भी बड़ा इत्थे आया है। मेरी सिस्टर एक फौत हुई है, फिर दूसरी हुई है, फिर तीसरी हुई है। तो मैं उन्होंने अपने दिल दे विच ही उन्हों दा गम लैके ते जिंदगी इत्थे गुजारी है सिर्फ पेपरां दी वजह तो। जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए इस शौक में कि मैं ज़िंदगी बेहतर गुजारूंगा, तो उस वक्त आपके बच्चे भी थे, तो उनकी क्या उम्रें थी? मेरे 2 बच्चे जी। बेटी मेरी 6 माह से 6 महीने, पुत्र मेरा 1.5 साल का। तो भी आपको अपने बच्चों की, घर वालों की याद तो बहुत आती होगी। रात को सोचते हैं मेरे बच्चे, उनकी याद तो आती है। मैं प्रदेश से आया हूँ, अपनी जवानी यूरोप में देती है, ते गम भी बड़े देखे ने थे। जब आपकी वालदा फौत हुई, आपकी सिस्टर फौत हुई, तो आप जहाँ पर थे दिल नहीं किया कि पाकिस्तान जाएं? क्या उस वक्त क्या कैफियत थी? मेरी वालदा तो मैं बचपन से 17 साल का जल फौत हुई सी। यहाँ बेल्जियम में 20 साल से रह रहे हैं, तो आपके पास ना तो पेपर हैं यहाँ के, ठीक है, तो कैसे गुजर बसर कैसे करते हैं? बस अपनी मजदूरी करके, पर मार देखने में मैं मार के अपनी मजदूरी लेंदा था। उन्हें तो बाद मैं अपनी होने मजदूरी तोड़ फेर के कोई मेरे तो कमान मिलता है, सामान लिया दो सानू, मेरा काम है सामान लेना। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की बच्चों की याद आती है तो क्या करते हैं आप? बस बच्चा की याद तो 24 घंटे आती, राती समझदा सुतो वेखदा मेरी बेटी और खाना खादा होगा, मेरा बेटी कॉलेज तो आई होगी, मेरा बेटा जरा वो कॉलेज तो पढ़ के सिस्टर में छड़ के आया, सिस्टर में लैके आया। तो बच्चे ये नहीं कहते कि पापा वापस आए? हाँ बहुत आते हैं।
आ जाओ पापा आ जाओ, अल्लाह का दिता है बड़ा कुछ है, लेकिन कोई थोड़ी जी मेरी इत्थे मजबूरी है जिन्नी वजह तो उन्होंने मैं अपने दिल का राज नहीं दे रहा, मैं क्यों नहीं आ रहा है जी। लेकिन मैं तो रोटी खाने भी बुरकी जाती है तो बच्चे नजर आते हैं, फैमिली नजर सारी आती है। अल्लाह के दुआ करी दी, अल्लाह इन्होंने पेपर दिते नहीं, सानू भी दे पेपर। जब दिल परेशान होता है तो क्या करते हैं? कोई गा के करते हैं कि क्या करते हैं? किसी मूड आवे तो दिल दे विच कदी नात निकल आती है, कदी कोई अपना प्रोग्राम पंजाबी ते मूड आवे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लेन दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लेन दे, कोई जांदी वारी सजना नू गल कहन दे। आप क्या पैगाम देंगे जो लोग अपना मुल्क छोड़ते हैं और इसलिए आते हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं तो यही पैगाम देना चाहना मेरे भाइयों, अपने भैनों भरावां नूं जमीनां वेचदे हो, कई साडे भरा ऐसे हुंदे ने बाहर दे शौक च अपनियां भैनां दा जेवर भी वेचदे ने, बजुर्गां नूं आंदे ने करदा लओ जी असीं बाहर जाना, ते जेड़ा करजा तुसीं उत्थों लैके ते इत्थे आउणा है, जेड़ा करजा तुसीं उत्थों लैके इत्थे आउणा है, ते 50-60 लाख रुपया 50 लग जाता, उस 50 लाख दे नाल तुसीं उत्थे कारोबार करो। यहाँ का स्टेटस मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जनाब टिकट लाऊं सीधा एयरपोर्ट पे, कोई मैनू किसी शायद की लोड़ नहीं, टिकट लैके सीधा एयरपोर्ट पे उत्थे जाऊंगा, अपनी धरती दे उत्ते सब तो पहलू अपनी जमीन दे उत्ते सजदा देवांगा, 20 साल बाद मैं जाना, फिर मैं खुशी जाऊंगा नहीं क्यों मैं दुखी हाँ, मेरिया पीछे बहुत सिस्टर फौत हुई, 3 भैनां फौत हुई, एक भनूजा फौत होया है जी, उनके तो बाद जनाब 2 भांजे फौत होए, ते बस दुखी बन के जाऊंगा मैं, ते दुखी जेड़ा बंदा जांदा उत्थे, जे अगर मैं कोई ऐसा कोई ना होया हुंदा कोई फौतगी, फिर दुनिया आउंदी मैनू हार पांदी, बैंड बजांदी, फौजियां को मैनू लैके जांदी है जी, ते बस दुख दे मारे जाना है, जिन्हों मिलांगा तो गले लग के रोवांगा ही पहलों। ते मेरे भरावो मैं तुहानू अपील करना, बाहर आउण दे बजाय ना तुसीं अपने मुल्क ही कारोबार करो। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द पेपर दे ताकि आप अपने बच्चों के साथ जाके मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने देखा कि हमारे साथ आज मलिक अखलाक साहब मौजूद थे, जिनको पाकिस्तान से निकले हुए 20 साल हो गए हैं और आज तक ये वापस अपने मुल्क में नहीं जा सके। ये अपने छोटे से बच्चों को छोड़कर आए थे और आज वो जवान हो गया। ये ऐसे ही जैसे पाकिस्तान से आज ही आए हैं। तो आपने देखा कि इनकी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने कैसे अपनी दास्तान सुनाई और उन लोगों के लिए ख़ास पैगाम दिया जो बाहर रहना चाहते हैं एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में। अगर तो पाकिस्तान में आप अच्छा काम कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर ही ज़िंदगी गुजारें। अगर बाहर आपने आना है तो आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास हुनर होगा जिससे अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत शुक्रिया।